हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस मिनी शॉर्ट की मैं नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और फर्स्ट पार्ट मैं पिन कमेंट में दे दूँगी। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जेनी जब फाइल ले आता है तब ये देखकर तैंग उस फाइल को तुरंत अपने हाथ में ले लेता है और उस फाइल को ओपन करता है। तभी अचानक से वहाँ पर लिसा आ जाता है और वो लोग जो मीटिंग के लिए तैंग को बुलाने वाला था, ये देखकर तैंग तुरंत उस फाइल को वहाँ पर ही रख देता है और उन सबके साथ मीटिंग करने के लिए बाहर आ जाता है। बट वो बार बार जुंगकुक को मनाने की ट्राई कर रहा था बिकॉज जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले एक्ट कर रहा था, जिससे तैंग उससे थोड़ा सा दूर रहे बिकॉज जुंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तैंग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रहा था। बट सब लोग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था कि मीटिंग के भी जब बहुत सारे लोग आया था वहाँ पर और बैठने के लिए, तब तैंग की चेयर डिफरेंट था और बिग था, जिससे लग रहा था कि वो उस कंपनी के सीईओ है। बट वो चेयर को छोड़कर जो जुंगकुक के पास जाके बैठ जाता है। इसे देखकर सब लोग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, खास करके जेनी, और वो अपने ओपन माउथ के साथ जो तैंग की तरफ देखने लगता है। ये देखकर तैंग जो उसकी तरफ गुस्से से घूरने लगता है और अपने मन में बोलता है, ये जेनी मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहा है? अगर किसी ने नोटिस कर लिया तो सब लोग इस बारे में बातें करने लगेगा। और ये बोलकर वो जो जेनी को थोड़ा सा इशारा देता है और वो जो चालाक लड़की थी इस वजह से वो समझ भी जाता है और वो तुरंत अपने वर्क को करने लगता है। बट जुंगकुक जो एक बार के लिए भी तैंग की तरफ नहीं देख रहा था, इस वजह से वो खुद अपने ग्लास में पानी पोर कर देता है और वो फिर उस ग्लास को जुंगकुक के पास देता है। इसे देखकर जुंगकुक शॉक हो जाता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज होते हुए जो तैंग की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तैंग बोलता है, पानी पी लो, तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो ना मुझसे। सो इतना ज़्यादा गुस्सा होने भी अच्छा बात नहीं होता है बिकॉज आई एम योर बॉस और मैं तुम्हें थोड़ा सा संदेह कर सकती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे गुस्सा रहोगे। अगर गुस्सा रहना ही है तो पानी पी लो, कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा, फिर हम दोनों बात कर लेंगे। और ये बोलकर वो खुद उस सीट से उठकर जो अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है और मीटिंग सीरियसली जो ओपन हो जाता है। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो कुछ देर बाद जब जुंगकुक अपार्टमेंट में पहुंचने लगा था, तभी वहाँ पर योंगी की बार बार कॉल आने लगता है। दूसरी तरफ से योंगी बोलता है गुस्से से, यू जियोन जुंगकुक क्या कर रहा है तू? जल्दी से वो फाइल मेरे पास लेकर आ, मुझे वो फाइल चाहिए। और आई नो दैट कि वो फाइल के बारे में आज जिक्र हुआ था मीटिंग में, और मैं जितना दूर जानती हूँ वो फाइल जल्दी ही तेरे पास सबमिट हो जाएगा, तो तुरंत उस फाइल को मेरे पास ले आ, नहीं तो ये तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू तायोंग को सेव करना चाहता है? तब ये सुनकर जुंगकुक गुस्से से जो वॉइस रेस करते हुए बोलता है, मिस्टर यूंगी, अपने हाथ में रहिए, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रही हूँ, आपकी दास नहीं हूँ जो आप जो भी बोलेंगे मुझे वो सुनना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप खुद कर लीजिए, मैं यहाँ पर काम नहीं करने वाली हूँ। और वैसे भी मुझे वहाँ पर एज ए गर्ल सब लोग ट्रीट करता है और मुझे एक्ट भी करना पड़ता है, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मैं एक गर्ल नहीं हूँ, एक बॉय हूँ, और मुझे हेवी मेकअप के साथ गर्ल वाली ड्रेस पहना भी बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है। और मिस्टर किम तांग भी बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करता है मेरे साथ, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो इस वजह से ऐसी बात मुझसे दोबारा मत करना। और देखो, मैं कह भी किसे रही हूँ जो खुद अपने कजिन ब्रदर के साथ छुप छुप कर रिलेशनशिप कर रहा है, और वो खुद ही अपने कजिन को चीट कर रहा है, जो ऊपर से एक अच्छा और सच्चा दोस्त होने की फ़र्ज निभाता है। वो खुद जो पर्दे के पीछे अपने ही कजिन ब्रदर की डील को चुराना चाहता है। वॉटेवर, मैं जल्दी ही इस फाइल को आपको सबमिट कर दूंगी और यहाँ से तुरंत खिसक लूँगी। तब ये सुनकर वो कॉल को कट कर देता है, बट यूंगी गुस्से से जो फ़ोन को काट देता है बिकॉज वो एक भी शब्द जो जुंगकुक के साथ नहीं बोला था, बिकॉज उसे फास्ट जो फाइल चाहिए था। और वो गुस्से से बोलता है, यू फकिंग जियोन जुंगकुक, पहले मैं मेरी फाइल को हाथ में पा जाऊँ, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम मीन योंगी को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से इंसल्ट किए हो। मैं इसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाली हूँ और इसकी पनिशमेंट तुम ज़रूर पाओगे। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो डायरेक्ट अपनी बेसमेंट में जाता है जहाँ पर जिमिन बंधा हुआ था और उसकी फेस फुल रेड हो चुका था। उसकी ब्यूटीफुल सी फेस एकदम से मुरझा गया था, जिसे देखकर योंगी को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है अपनी चेस्ट में, बिकॉज वो भी जिमिन को थोड़ा बहुत पसंद करता है। बट वो इस परिस्थिति में है कि वो अब जिमिन के लिए थोड़ा भी मर्जी नहीं दिखा पाएगा। और वो खुद जो उस बेसमेंट की
एक साइड में जाके खड़ा हो जाता है और जिमिन को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगता है। बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा थक गया था और वो वहाँ पर ही बंधा हुआ ही सो जाता है और उसकी फेस बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, लुक लाइक अ मोची। बट यूंगी कॉर्नर से खड़ा होकर जो जिमिन की तरफ बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगता है और वो खुद अपने आप को जो 10 साल पहले इमेजिन करने लगता है, जहाँ पर उसके मॉम की डेथ हो गया था उसकी डैड की वजह से। और उसकी डैड बहुत ही ज़्यादा बुरा किस्म की इंसान था और उसकी डैड और तायंग की डैड दोनों ब्रदर था और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। बट जबकि यूंगी के फादर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, दैट्स वाई वो लोग मिस्टर किम सारे प्रॉपर्टी को अपने पास रख लिया था और यूंगी को कुछ भी नहीं मिला था। दैट्स वाई यूंगी के डैड जब गुजर जाता है तब उसके पास कुछ भी नहीं रहता है और वो खुद भी एक बहुत ही ज़्यादा पोर लाइफ जीता है और वो खुद अपनी स्टडी को करता है, खुद अपनी फूड को अरेंज करता है और वो बाहर ही रहता है। बट ताओ वो एक आलिशान लाइफ जीता है और उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा रिच है और वो एक प्रिंस की तरह जीता है अपनी लाइफ को, जिसे देखकर यूंगी को बहुत ही ज़्यादा जेलसी होता है और वो इन जेलसी में आकर जो उन सब के साथ मिल तो गया था और अब अपनी खुद के दम पे एक बहुत ही ज़्यादा बिग कंपनी खड़ा कर दिया था, बट फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेना चाहता है। और तायोंग की ये ड्रीम जॉब था और ड्रीम प्रोजेक्ट भी, जिससे अब यूंगी चुराने वाला है। और ऐसे ही दिन जो बीतने लगा था और धीरे धीरे जंगकुक जो और भी ज़्यादा तायोंग में मिल्ट होता गया और एक्टिंग में, और तायोंग भी जो रियल में जंगकुक के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके फील रखने लगा था। बट जब भी तायोंग बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने की ट्राई करता था जंगकुक से, तब जंगकुक उसे इग्नोर कर देता था और उसे बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने देता था। जब ये डील कन्फर्म हो जाता है और सारे फाइल ऑफिशियली क्रिएट हो जाता है, तब इसकी खुशी में सारे टीम मेंबर के साथ जो जंगकुक और तायोंग की एक पार्टी था और वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। वहाँ पर सब लोग अपने अपनी ओपिनियंस को रख रहा था और एक साथ फूड भी इंजॉय कर रहा था। तभी जब तायोंग जंगकुक से पूछता है कि तुम्हें अब क्या करना है, तुम अगली लाइफ को कैसे जीना चाहते हो, तभी अचानक से जंगकुक नीचे की तरफ देखता है और एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैं एक ब्यूटीफुल लाइफ जीना चाहती हूँ। मेरी हस्बैंड, मेरी फ्यूचर चाइल्ड और मेरी एक ब्यूटीफुल लाइफ। मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहती हूँ और आज़ादी। और ये बोलते हुए वो जो नीचे की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर टैंग शॉक हो जाता है। बट टैंग ने नोटिस किया था जंगकुक की आंखों से आंसू आ रहा था। बट तभी वो जो तुरंत वहाँ से निकल जाता है, जिसे देखकर टैंग शॉक हो जाते हैं और सब लोग भी। बट वो लोग समझ पाता है कि जो शायद जंगकुक कुछ प्रॉब्लम में होगा, इस वजह से वो वहाँ से बाहर निकल गया है। इसे देखकर टैंग खुद भी जो वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो जंगकुक की इतना ज़्यादा सैड देखकर वो खुद जो जंगकुक को हक कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था। बट वो जब टैंग की ब्यूटीफुल हेवनली फेस देखता है, तब वो खुद भी उसे हक कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, थैंक यू बॉस। तब ये सुनकर टैंग हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तायोंग, और तुम चाहो तो मुझे भी बुला सकते हो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होने लगता है। इसे देखकर जंगकुक खुद भी स्माइल करता है। जंगकुक को इमोशनल होते हुए देखकर टैंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, कुकी चले हम ड्रिंक्स करते हैं, क्यों ना, ये आइडिया अच्छा है ना। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, श्योर बॉस चलिए। और ये बोलकर वो सब लोग जाके ड्रिंक्स करने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यूंगी जो तायोंग के ऑफिस में पर्सनल ऑफिस में आ गया था और वो बहुत ही ज़्यादा इजीली पासवर्ड देते हुए जो हाथ से फाइल को बाहर निकाल लेता है, बिकॉज बहुत पहले ही जंगकुक ने जो योंगी को वो पासवर्ड भेज दिया था और वो लोग जबकि यहाँ पर था, इस वजह से इसी चांस था कि वो लोग फाइल को चोरी कर लें। इस वजह से योंगी अपने लोगों के सहारे वो सारे फाइल को वहाँ से चोरी कर लेता है और वो लोगों ने गार्ड्स को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उल्लू बना दिया था और ये सारे प्लान में जंगकुक उन्हें हेल्प किया था। तभी अचानक से योंगी के फ़ोन से एक मैसेज आता है, ओके डन, और तुम आपसे आज़ाद हो और तुम्हारी फ्रेंड्स भी। और ये बोलते हुए वो एक स्माइली इमोजी भेजता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। बट वो इससे खुश भी था कि अब जाके जिमिन आज़ाद हो सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था इस बात से। बट तुरंत वो देख पाता है कि तायोंग उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली घूर रहा था। इसे देखकर जंगकुक जल्दी से उसके पास जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बॉस क्या आपको कुछ हुआ है, क्या आप ड्रंक हो। तब ये सुनकर तायोंग
अपने सर को बेबी के जैसे हिलाते हुए बोलता है, नो नो नो, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है, क्या हम लोग चले? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, यस सर, हम लोग चलते हैं, चलिए। और ये बोलते हुए वो तुरंत रोजी, लिसा और बोगम मिंग्यू के साथ वहाँ से निकल लेता है और तुरंत ही जो वो सब मिलकर तायंग को अपने घर ड्रॉप कर देता है। बट जब भी जंगकुक फिर से कार में एंटर करने की ट्राई कर रहा था, तभी अचानक से तायंग जो जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मिस कुकी, क्या आप मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे? मैं ना आज अकेला हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे कंपनी दे दो। तब ये सुनकर सब लोग शॉक था और वो लोग जंगकुक की तरफ देख रहा था और जंगकुक अपने मन में बोलता है, ये गर्ल होकर भी कितना ज़्यादा फंस गई हूँ। सारे मर्द एक ही जैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल को अपने पास चाहता है। कितना ज़्यादा ठरकी है, एक गर्ल को कैसे बोल सकता है कि वो उसके साथ रह जाए। तब ये सुनकर पास से रोजी बोलता है, एक्चुअली मिस, मुझे लगता है कि सर बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, तो आप क्यों ना उसे घर पे दे आओ, और घर पे शायद उसकी फैमिली भी होगा, तो उसकी फैमिली उसे संभाल लेगा और तुरंत आप घर वापस आ जाना। तब ये सुनकर वो अपने सर को हाँ में हिला देता है और तुरंत जो जंगकुक उसे लेकर अंदर जाने लगता है। तभी वो देख पाता है कि वहाँ पर घर पे कोई भी नहीं था और फुल घर जो डार्क था। तब ये देखकर जंगकुक तुरंत लाइट को ऑन करता है और तायंग को घर पे पुश करते हुए वो बाहर से निकल कर जाने लगता है। तभी अचानक से तायंग जो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए उसे डायरेक्टली किस करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर वो जो कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा था, बट वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो अपनी बिग डो आइज से जो तायंग की तरफ देखने लगा था। और अचानक जब उसे सेंस आता है तब वो तुरंत जो तायंग को अपने आप से पुश कर देता है, जिससे तायंग थोड़ा सा दूर जाके तो गिरता है। बट उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद जंगकुक के साथ अटैच हो गया है मैग्नेट से, इस वजह से वो फिर से उसके पास खींचे चला आता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत वहाँ से भागने की ट्राई करता है। बट तायंग उसे भागने नहीं देता है, उसे टाइटली पकड़कर उसे जो डोर था उसके साथ ही पिन कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है, जिससे धीरे धीरे करके जंगकुक भी माइल्ड होने लगता है और वो खुद भी जो अपने आसपास किसी को भी नहीं देख पा रहा था और वो इतना ज़्यादा तायंग के अंदर खो गया था कि वो खुद भी जो उसे किस बैक करने लगा था और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे किस बैक कर रहा था, जिससे देखकर तायंग खुद भी और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से किस करने लगता है। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि लिसा जो डोर पर आके खड़ा हुआ था जंगकुक को देखने के लिए, बट वो जब ये सीन देखता है तब वो शॉक हो जाता है और वो खुद डोर को बाहर से लॉक करके वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग पूछते हैं तब वो बस नाम में आंसर करते हुए बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है। बट एक टाइम के बाद वो चारों इस सब्जेक्ट को जान जाता है, जिससे वो चारों ही शाय फील करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा इससे लेकर बातें करने लगता है। बट वो लोग बुरा नहीं था, वो लोग सिर्फ मज़ा ले रहा था अपने बॉस और अपनी कॉलेज की लव स्टोरी के लेकर। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जंगकुक जो तायंग की गोद में था और तायंग उसे कैरी करके जो अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। बट तुरंत जंगकुक को होश आता है कि वो क्या कर रहा है, दैट्स वाई वो जल्दी से तायंग को दूर पुश कर देता है और रूम से बाहर निकलने की ट्राई करता है। बट ड्रंकन तायंग जो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए फिर से बेड पर पुश कर देता है और उसकी फुल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से किस करने लगता है। बट जब वो उसके चेस्ट से कपड़ा हटा लेता है तब उसके ऊपर जो फेक चेस्ट था वो भी हट जाता है। इसे देखकर तायंग शॉक हो जाता है, बट वो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है, वो डायरेक्ट उसके चेस्ट के अंदर ही अपने हाथ को घुसा देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से प्ले करने लगता है। उसे स्क्वीज कर रहा था, सक कर रहा था और लीक भी कर रहा था, जिससे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। बट वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में था और उसे अच्छा लग रहा था ये सब, इस वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो खुद भी जो तायंग की हेयर के अंदर अपने हाथ को दे देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मसाज कर रहा था। इससे तायंग और भी ज़्यादा टेम्पटेड फील कर रहा है और वो खुद भी इसे इंजॉय कर रहा था। बट अचानक से हम देख पाते हैं कि तायंग जो जंगकुक की पैंट को उतारने लगा था, तब ये देखकर जंगकुक जो उसके साथ हाथापाई करने लगा था और उसे पुश करते हुए बोलता है, यू परवर्ट बॉस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ऐसे छू रही हो। तभी अचानक से वो खुद की तरफ देखता है मिरर में, तब वो जब अपने आप को शर्टलेस देखता है तब वो खुद भी बोलता है, जीओन जंगकुक, तू इतना ज़्यादा परवर्ट कैसे हो सकता है, तू अपने बॉस के साथ सो रहा है। नहीं,
मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और ये बोलते हुए वो तुरंत जो तायंग को पुश करते हुए वहाँ से उठ जाता है, जिसे देखकर तायंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत उसे अपने बाहों में उठा लेता है और खुद उसके ऊपर आते हुए बेड पर लेट जाता है। बट जब वो फिर से उसे किस करने ही वाला था तभी तायंग जो पास आउट हो जाता है। इसे देखकर जंगकुक एक लंबे सांस छोड़ता है और वो धीरे से तायंग को अपने ऊपर से जो हटाने की ट्राई कर रहा था, बट तायंग बहुत ही ज़्यादा हेवी था। इसे देखकर जंगकुक गुस्से से बोलता है, ये किस चाकी का आटे खाता है जो इतना ज़्यादा मोटू है। माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा भारी हो चुका है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। सीओ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ज़्यादा गुलमुल होगा, बट इसकी बॉडी तो देखो, लगता है जिम करता है। वाह, कितना ज़्यादा स्वीट है और इसकी स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और ये बोलते हुए वो उसे पुश कर देता है और तुरंत वहाँ पर डोर को लॉक करते हुए बाहर निकल जाता है। और ऐसे ही रात बीत जाता है। अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं कि तायंग बहुत ही ज़्यादा चैन से सो रहा था। तभी उसके फ़ोन पर जो कॉल पे कॉल आ रहा था, बट तायंग धीरे से जब अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो अपने सामने फ़ोन को साइलेंट बजते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो तुरंत इसे रिसीव कर लेता है। बट 2 सेकंड के बाद ही वो जो बेड से तुरंत उठ जाता है और उसकी फेस गुस्से से रेड हो चुका था और उसकी आइज़ भी बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुका था। तभी हम देख पाते हैं पिछले नाइट जब जंगकुक जा रहा था उससे पहले जंगकुक जो तायंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा था और उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी रोने वाला है। और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मिस्टर किम तायंग, आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हो, बट मैं क्या करूं, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूं, बस अटैचमेंट है। बट आई नो आप जंगकुक से प्यार करते हो, जंगकुक से नहीं, और शायद आप बाइसेक्सुअल भी नहीं हो, तो आपसे मेरा कोई नाता नहीं है। हम दोनों की रास्ते अलग अलग, मेरा काम हो चुका है और मैं अब यहाँ से जाने वाली हूँ। और ये बोलते ही वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। अब सीन जो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है तब हम देख पाते हैं कि तायंग तुरंत अपने क्लोथ को ढूंढते ढूंढते वेयर कर लेता है। और जब वो अपनी तरफ देखता है तब वो देखता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्सर में था। बट उससे पहले वो खुद को चेक कर लेता है तब वो देख पाता है कि उसकी क्लोथ जो सब यहाँ वहाँ गिरा हुआ था, बट उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था, ये तायंग को समझ में आ जाता है। तभी अचानक से वो दौड़ते हुए जो कमरे में चला जाता है और फ्रेश होते हुए तुरंत अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। और वो खुद अपने असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ और अपने बाकी डायरेक्टर्स के साथ जो बातें करने लगता है। तब वो लोग जान पाता है कि उसकी फाइल जो चोरी हो चुका है। तब ये देखकर तायंग जल्दी से जंगकुक को कॉल करता है उसे इस बारे में जनाने के लिए, बोलने के लिए। तभी वो देख पाता है कि जंगकुक की फ़ोन जो ऑफ आ रहा था। तब ये देखकर वो शॉक था और वो अपने मन में बोलता है, मिस कुकी, तुम बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो, इतना ज़्यादा बिग प्रॉब्लम हो गया है और तुम अभी भी जो अपने फ़ोन को ऑफ़ करके रखे हो, शायद मैंने कल रात कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, बिकॉज उसे रात की सीन्स थोड़ा थोड़ा करके याद आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि वो कुकी के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया है जिस वजह से वो गुस्सा होगा। और इस वजह से वो तुरंत अपने 2 टीम मेंबर के साथ जो लिसा और जेनी को वहाँ पर भेज देता है जंगकुक की खबर लेने के लिए। तब वो जाकर उसके अपार्टमेंट में देखता है कि उसके अपार्टमेंट में सारी चीज़ वहाँ पर ही था, बट जंगकुक नहीं था। और बेड के ऊपर एक लेटर था और उसकी खुद की फ़ोन था जो तायंग की कंपनी से प्रोवाइड किया था। वहाँ में लिखा हुआ था, सॉरी, आई एम सॉरी मिस्टर किम तायंग। और ये बोलकर ही वहाँ पर एक हंसी वाला इमोजी था। तब ये देखकर जेनी और लिसा शॉक हो जाता है। बट सब कुछ जानने के बाद तायंग जब अपने रूम की सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तब वो देख पाता है कि कल रात के क्या क्या हुआ था। जब लिसा और जेनी ये देख पाता है तब वो लोग शॉक हो जाता है कि वो दोनों इतना ज़्यादा हॉट टाइम स्पेंड किया था। बट तुरंत वो जब देख पाता है कि जंगकुक वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसकी हेयर पर विग नहीं था, तब ये देखकर तायंग के साथ साथ वो दोनों भी शॉक था। बट तायंग की तो पैरों की तरह की ज़मीन ही खिसक गया था। वो जब देख पाता है कि जंगकुक वहाँ पर ही खड़ा होकर अपने विग को हटा लेता है और वो खुद जो अपनी छोटे छोटे बालों से और अपनी टेरी आइज से जो तायंग की तरफ घूरते हुए देखकर बोलता है, हमारी रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अलग है, मैं एक गर्ल नहीं हूँ, मैं एक बॉय हूँ। और आई नो जब तुम ये जान पाओगे कि मैं एक गर्ल नहीं बॉय हूँ, मेरे पास वो कुछ नहीं है जो तुम्हें चाहिए, तो तुम ज़रूर मुझे छोड़ दोगे। और क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रही थी और मेरे अंदर भी कोई फीलिंग्स नहीं है, तो इस वजह से मैं अब तुम्हारे पास और नहीं आऊँगी। मुझे बिल्कुल भी ढूंढने की ट्राई मत करना मिस्टर किम तायंग, माई रूट CEO। बट इतना ज़्यादा स्वीट कैसे बन गए तुम?
आई नो तुम्हारे साथ मेरा ज़्यादा कुछ लवली मोमेंट नहीं था, बट फिर भी मैं इतने दिनों में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। आई लव यू। और ये बोलते हुए वो हंस से चले जाने लगता है। इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और वो गुस्से से जो अपने लैपटॉप को बाहर फेंक देता है। इसे देखकर जेनी और लिसा वहाँ से खिसक लेता है और वो जो देख पाता है कि तायंग अपने हाथों से ही वहाँ पर सारे मिरर को तोड़ रहा था। सारे जो डेस्क के ऊपर बुक्स था, शोपीस था, उसे तोड़ने लगा था। इसे देखकर जेनी और लिसा शॉक हो जाता है और वो भी अपने बॉस की ये हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। पहले तो जुंगकुक की गद्दारी, फिर उसकी लड़की होने की बात छुपाना, लड़का होने के बाद, और ऊपर से उसकी ड्रीम प्रोजेक्ट की फाइल को चोरी हो जाना। सब लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था। तभी अचानक से तैंग को सब कुछ याद आने लगता है कि उस दिन पार्टी में भी वो कुछ ऐसा बोल रहा था जिससे मिस्टीरियस लग रहा था। और ऐसे भी तंग हर वक्त ही देख पाता था कि जुंगकुक उसे इग्नोर कर रहा था लिटिल बिट। और ये सब कुछ मिलाते हुए वो समझ जाता है कि फाइल चोरी करना किसी और के बस में नहीं था। ये ज़रूर जो जुंगकुक ने ही किया होगा, बिकॉज वो ही था जो उसके सारे पार्ट्स को पिए था ना। इस वजह से सारे पासवर्ड्स और सारे इम्पोर्टेंट फाइल्स कहाँ रखा है ये उसको पता था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है और वो गुस्से से जो अपने कुछ गार्ड को कॉल करता है और गुस्से से बोलता है, जल्दी से ये किम जुंगकुक को ढूंढो। तब ये सुनकर गार्ड जो शॉक हो जाता है, तब ये देखकर तंग अपनी बातों को ठीक करते हुए बोलता है, ये जियोन जुंगकुक और फिर मिस कुकी, इसे ढूंढो, जल्दी से मेरे पास ले आओ और 24 आवर्स के अंदर ही अंदर ये मेरे पास होना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को मैं अपने वर्क से फायर कर दूंगी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ हम कुकी को देख पाते हैं जो एक ट्रेन में बैठा हुआ था और वो खुद इस शहर को छोड़ने की ट्राई कर रहा था। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं तंग जो अपनी ब्लडी कवर हुआ हाथ को जो डेस्क के ऊपर मारते हुए बोलता है, जियोन जुंगकुक, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा ये सच बात है, बट मेरी रिवेंज लेने के बाद और तुमने जो किया उसके लिए तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी कीमत चुकाओगे। मुझे फाइल से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज वो फाइल तो नकली है। फाइल नकली है, यस फाइल नकली है। मैं मेरी फाइल सिर्फ अपने पास रखती हूँ। देखो मैं किसी से बिलीव नहीं करती हूँ किसी को, और इस वजह से मैं तुम्हारे पास भी रियल फाइल को नहीं रखा था और फिर भी तुमने धोखा दिया। बट जब तुम फिर से जान पाओगे कि ये फाइल नकली है तो तुम ज़रूर मेरे पास आओगे, बट मैं तुम्हें दूसरा कोई मौका दूंगी ही नहीं मेरे पास आने के लिए, बिकॉज मैं तुम्हें खींचते हुए ले आऊँगी यहाँ पर और मेरी लेग्स के ऊपर रखूँगी। और ये बोलते हुए तंग वो फाइल को चेक करने लगता है, जो फाइल पहले ही जेनी ने उसे दिया था बट उसने चेक ही नहीं किया था और जेनी ने खुद भी वो फाइल को चेक नहीं किया था। तब ये देखकर उस फाइल के ऊपर तंग जो अपने हाथ को बुलाने लगता है जहाँ पर जियोन जुंगकुक साफ लिखा हुआ था, उसकी बायोडाटा, उसकी स्कोर्स, उसकी सारे इंफॉर्मेशन और उसकी एक फ़ोटो भी जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था एक बनी स्माइल के साथ और अपनी शॉर्ट हेयर के साथ, जिसे देखकर तंग फिर से उसके जो ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रश खाने लगा था। बट वो अपने दिल को कंट्रोल करते हुए बोलता है, मैं बायसेक्सुअल नहीं हूँ, बट मुझे अब रिवेंज लेना है। वो कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा? बट तंग अंदर से जो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा था, सैड फील कर रहा था, बट वो इसके नाम रिवेंज दे दिया था जो उसके अंदर प्यार था जो खुद भी तंग नहीं समझ पा रहा था। दूसरी तरफ जब जुंगकुक योंगी को कॉल करते हुए बोलता है, मैं ऑलरेडी आउट ऑफ जो सिटी है वहाँ पर आ गई हूँ, जिमिन कहाँ है? तब ये सुनकर योंगी गुस्से से बोलता है, यू फकिंग जियोन जुंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली फाइल देने के लिए? वो फाइल नकली था और तुम अपने फ्रेंड को कभी नहीं पाओगे, बिकॉज वो मेरे पास है और मैं उसे लेकर दूसरे कंट्री जाने वाली हूँ। बिकॉज अब तक तो जो तायों को पता चल गया था कि वो फाइल तुमने चोरी किया है और तुम्हें कुछ ही मिनट के अंदर वो तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम मेरी बात ऑब्वियसली बता दोगे। सो इस वजह से मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए फ़रार हो रही हूँ, बट मैं तुम्हारी फ्रेंड को भी ले जा रही हूँ बिकॉज तुम मेरी कोई काम के नहीं रहे हो। सो इस वजह से मैं तुम्हारी फ्रेंड को लेकर ही उस सारे वर्क को पूरा कर लूँगी और कोई ना कोई गम वर्क में ज़रूर तुम्हारी फ्रेंड को लगा दूँगी। और ये बोलकर वो गुस्से से कॉल को कट कर लेता है। दूसरी तरफ से हम देख पाते हैं कि योंगी जो जिमिन की हेयर को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से ग्रैब करके रखा था, बट तुरंत वो जिमिन की हेयर को छोड़ देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जिमिना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम
शायद ये समझोगे कि मेरा प्यार कैसा प्यार है जो इतना ज़्यादा पॉसेसिव और ऑब्सेशन है, बट हाँ है। और इस बार मैं वो फाइल लेने की जो मेरी माइंडसेट है मैं उसे चेंज कर दिया हूँ। मुझे फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं अब तुम्हें मेरी पास रखूँगी, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और जबकि तुम्हारे मॉम डैड को जो उनको संभाल लेगा तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारी मॉम डैड जान भी गया फिर भी कोई बात नहीं, बिकॉज तब तक वो लोग तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा, बिकॉज तुम द सेकेंड बिजनेस आइकॉन मीन यूंगी की हो आप और मेरी रहोगे। और ये बोलकर वो जल्दी से उसे लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है और उसे बेड के ऊपर पुश करते हुए उसके ऊपर आ जाता है। उसकी तुरंत बाद ही हम जो जिमिन की बहुत ही ज़्यादा मौन और यूंगी की बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड के साउंड पाते हैं और यहाँ पर ही सीन कट हो जाता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, एक्चुअली फास्ट मैं जानती हूँ कि आप लोगों को शायद स्टोरी पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज स्टोरी में कुछ ज़्यादा मसाला नहीं है। मसाला जो भी जितनी भी है वो चलता है, बट स्टोरी लाइन ज़्यादा अच्छा नहीं है। आई नो, बिकॉज मैं इसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। फास्ट मेरा एग्ज़ाम है, जो टेस्ट एग्ज़ाम चल रहा है और मैं फाइनल ईयर में हूँ। और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ पर बैठकर स्टोरी बना रही हूँ, बट मेरी कल अकाउंटिंग एग्ज़ाम है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ मेरी रोज़ा चल रहा है, हाँ रमज़ान है अब। और जबकि मैं एक मुस्लिम हूँ और यू नो ना, मुस्लिम के पास रमज़ान का महीना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं कुरान भी पढ़ती हूँ, नमाज़ भी पढ़ती हूँ, रोज़ा भी रखी हूँ और फिर स्टोरी भी पढ़ रही हूँ। और आप लोग अगर स्टोरी को सुनते हो तो आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि समटाइम मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम होता है, जबकि मैं कोई भी वाटर आप नहीं लेती हूँ दिन में, और दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। सो इस वजह से मेरे गला सूख जाता है, ये नॉर्मल है। और मैं कुरान भी पढ़ती हूँ इस वजह से भी। और सेकेंड टाइम मैं दिन में 2 स्टोरी अपलोड करती हूँ जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बात करना पड़ता है, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाती हूँ। बट एट द लास्ट अगर आप लोग बोलोगे तो क्यों करते हो, छोड़ दो यूट्यूब, इससे क्या जाता है, हम लोग किसी और की एफएस सुन लेंगे। हाँ आई नो, बट मुझे पसंद है, बट मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए कुछ दिनों के लिए। जब रमज़ान चले जाएगा तब मेरे लिए कुछ टाइम फ्री है, तो मैं तब थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरी बना दूँगी जो मैं पहले से लिख के रखूँगी, जो इंपॉर्टेंस लाइन है स्टोरी लाइन्स ठीक करूँगी और स्टोरी को अच्छे से क्रिएट करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।